बचपन से ही हमने कहीं ना कहीं जरूर सुना है कि गंगा हमारी माँ है, इसकी पूजा की जानी चाहिए, इसके पानी को पवित्र कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन शायद हमने कभी भी इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों हम गंगा को पूजते हैं, क्यों इसको माँ का दर्जा दिया जाता है और कैसे ये मनुष्य से लेकर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए इतनी जरूरी बन गई है। इन सवालों का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम गंगा नदी की इसी कहानी को जानेंगे थोड़े रोचक तरीके से। हमेशा से ये माना जाता है कि गंगा गोमुख से निकलती है, जो कि पूरी तरह सच नहीं है। साइंटिफिक तरीकों से देखा जाए तो गंगा का कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है, बल्कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां और पानी की धाराएं मिलकर गंगा को जन्म देती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से निकली एक धारा, जिसे हम भागीरथी नदी कहते हैं, उसी को गंगा का नेचुरल सोर्स कहा जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भी भागीरथी नदी का अनेकों बार जिक्र हुआ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भागीरथ नाम के एक राजा हुए थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके स्वर्ग में बहने वाली गंगा को धरती पर बुलाने के लिए शिव जी से वरदान मांगा था। उसके साथ साथ मान्यता ये भी है कि जब गंगा धरती पर आई तो उसका बहाव बहुत तेज था। तब भगवान शिव ने अपने बालों में गंगा को समेटकर धरती पे रास्ता दिया। जैसा कि हमने कई बार शिव जी की मूर्तियों और फोटोज में भी ध्यान दिया होगा कि उनके बालों में से एक पानी की धारा निकलती है। वहीं गंगा की दूसरी तरफ की नदियों को देखें तो हम पाएंगे कि किस तरह बद्रीनाथ से धौली गंगा और विष्णु गंगा एक दूसरे से विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और आगे चल के अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी के पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है। विष्णु प्रयाग वही जगह है जहां नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और आज यहीं पर उत्तराखंड के लिए एक बहुत जरूरी हाइड्रो पावर प्लांट है, जो कि उत्तराखंड के लोगों के लिए करीबन 400 मेगावाट बिजली बनाता है। इसी तरह अलकनंदा आगे बढ़ते हुए नंदाकिनी नदी से मिलती है और नंद प्रयाग में उसे खुद में समेट कर आगे बढ़ जाती है। कुछ और आगे जब अलकनंदा नदी चलती है तो पिंडार नदी को पाती है और उसे भी खुद में समेटकर कर्णप्रयाग से आगे निकल पड़ती है। इसी कर्णप्रयाग की एक दूसरी कहानी ये भी है कि महाभारत के समय में कुंती पुत्र कर्ण यहीं सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। वहीं एक और बड़ी नदी मंदाकिनी भी केदारनाथ से शुरू होकर अपने बहाव को तेजी से खींचते हुए अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आ मिलती है। यह वही रुद्रप्रयाग है जहाँ भगवान रुद्रनाथ का मंदिर दोनों नदियों के संगम के बीच में बना हुआ है और हर साल हिंदू श्रद्धालु यहाँ पूजा करने और मन्नत मांगने आते हैं। पंच प्रयाग में से सबसे आखिर में जब अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है तो उस जगह को कहते हैं देव प्रयाग, जिसकी हिंदू धर्म में एक अपनी अलग पहचान है और इसी पॉइंट से आगे वो नदी बनती है जिसे हम और आप गंगा कहते हैं। यहीं हमें मिलता है अपने सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्यों गंगा जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है और हर छोटे से बड़े आयोजन में इसका इस्तेमाल पवित्र तरीके से किया जाता है। अब तो साइंस ने भी ये बात मानी है कि जिस तरह गंगा नदी प्लेन रीजन में आने से पहले इतनी दूर तक हिमालय के पहाड़ों में बहती है, अलग अलग तरीके के पत्थरों से टकराती है और कई तरह के पेड़ पौधों के बीच से निकलती है। इससे ये साबित होता है कि गंगा के पानी में नॉर्मल पानी के बदले कई गुना ज्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद बताए गए हैं। इसी कड़ी में कहानी को आगे बढ़ाएं तो हम पाएंगे कि ऋषिकेश से नीचे उतरकर गंगा नदी अब मैदानी इलाकों में आ जाती है और यहाँ सबसे पहले हरिद्वार पहुँचती है। हरिद्वार अपने आप में ही बहुत सारी कहानियां दबाए बैठा है। पौराणिक कथाओं में यह बात लिखी गई है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो राक्षस उसे लेकर भागने लगे और देवता उनका पीछा करने भागे और जिन 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी उनमें से एक हरिद्वार भी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हर 12 साल में हरिद्वार में लगने वाले कुंभ में जो भी आदमी गंगा नदी में डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे सीधा स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है। हरिद्वार 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। हरि जिसका अर्थ है भगवान या ईश्वर, वहीं दूसरी तरफ द्वार का अर्थ होता है रास्ता। उत्तर प्रदेश में गंगा के घुसने के बाद सबसे पहले यह प्रयागराज में यमुना नदी को खुद में समा के आगे निकल चलती है। यहाँ कहा जाता है कि धरती के नीचे से बहने वाली सरस्वती नदी भी अदृश्य रूप से गंगा में मिल जाती है और विशाल काय गंगा नदी का निर्माण करती है, जो कि आगे बढ़ चलती है हिंदुओं के एक और बड़े शहर वाराणसी यानी कि काशी की ओर, जिसे हिंदुओं के लिए मोक्ष का द्वार कहा जाता है। गंगा के किनारे काशी में अनेकों संत पैदा हुए जिन्होंने मानवता को नई सीख दिखलाई। मणिकर्णिका घाट से लेकर राजा हरिश्चंद्र घाट तक यहाँ का कर्ण कर्ण खुद में एक कहानी बयान करता है। आदि शंकराचार्य से लेकर कबीर तक गंगा किनारे इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। काशी में ही ना फंसे रहते हुए आगे की बात करें तो बिहार के मुंगेर, भागलपुर और पटना से होती हुई ये नदी छठ पूजा के श्रद्धालुओं की महिमा को देखते हुए कुछ देर झारखंड में भी बहती है। पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही गंगा नदी अब 2 बड़ी धाराओं में अलग अलग हो जाती है। एक है हुगली
जो पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ चलती है। वहीं दूसरी है पद्मा, जो आगे बांग्लादेश में घुस के गंगा डेल्टा से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। पश्चिम बंगाल में रह जाने वाली गंगा नदी अब अपना नाम बदल लेती है और बन जाती है हुगली नदी, जो कि आगे कोलकाता और गंगा सागर के रास्ते हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हुई अनेकों लोगों की आशंकाओं के साथ बंगाल की खाड़ी के अतः सागर में गिर जाती है। यहीं अगर हम अपने अगले सवाल की ओर कूच करें तो किस तरह गंगा नदी का पानी भारत के जन्म सामान्य की रूपरेखा को सींचती है, तो हम पाएंगे कि उत्तरी और पूर्वी भारत की लगभग आधी से ज्यादा आबादी कहीं न कहीं वजहों से गंगा नदी पर निर्भर है। चाहे वो उत्तराखंड में भागीरथी पर बना टिहरी बांध हो, सोन नदी का बंसागर बांध हो या फारक्का का विशालकाय बैरेज, ये सभी भारत के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं और बड़ी आबादी की बिजली से लेकर पानी की समस्या का ध्यान रखते हैं। गंगा बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के साथ भारत और बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गंगा और उसकी सहायक नदियां एक बड़े क्षेत्र को इरिगेशन का प्रमुख सोर्स प्रदान करती हैं। इसके रास्ते में आने वाले क्षेत्रों में खेती की जाने वाले मुख्य फसलों में चावल, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू और गेहूं शामिल है। नदी के किनारे दलदलों और झीलों में फलियां, मिर्च, सरसों, तिल, गन्ना और जूट जैसी फसलें बेहतरीन तरीके से उगाई जाती हैं। इसी के साथ गंगा नदी अपने एक बहुत बड़े वर्ग को मछली पालन और पानी से जुड़े अन्य जीवों की व्यापार का अवसर भी देती है। हम इंसानों के साथ साथ गंगा नदी पशु और पक्षियों की भी पालनहार कही जाती है। इसके किनारे अनेकों प्रकार की प्रजातियां सदियों से फल फूल रही है। कई वन्य जीवों और पक्षियों को आश्रय देता है, जिसमें ज्यादातर हिरण, जंगली सुअर, जंगली बिल्लियां और छोटी संख्या में इंडियन वुल्व्स, गोल्डन जैकाल्स और रेड एंड बंगाल फॉक्सेस पाई जाती हैं। मगरमच्छ से लेकर कछुए और मुख्य तौर पर गंगास रिवर डॉल्फिन गंगा नदी का प्रमुख आकर्षण है। वहीं अगर इन सब से हटकर हम दूसरी तरफ ध्यान दें तो पता चलेगा कि किस तरह इसके आसपास रहने वाली आबादी ही इसके खत्म होने का कारण बनती जा रही है। चलिए इसको यूं समझते हैं कि गंगा के किनारे आज के समय में लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि अपने अलग अलग व्यवसाय चलाते हैं, खेती करते हैं, मछली पालन करते हैं और बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं। इन्हीं उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, केमिकल वेस्ट और सदियों से अंतिम क्रिया के बाद बहाए जाने वाले मानव अवशेष निरंतर गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को कम करते जा रहे हैं। इसलिए इसके पानी को पीना और नहाने से अब अलग अलग तरीके की बीमारियों का होने का खतरा होने लगा है। सरकारें भी समय समय पर नए प्रोग्राम लाती रहती है ताकि गंगा को उसके असली रूप में रिवाइव किया जा सके। ऐसी ही एक स्कीम है नमामि गंगे परियोजना। 2014 में लाई गई इस योजना के तहत गंगा किनारे आने वाले घाटों, वाइल्ड लाइफ एरियाज और जीवों को दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट में 2030 तक 1,34,000 हेक्टेयर भूमि के वनीकरण का लक्ष्य दिया गया, जो कि अपने आप में एक सराहनीय बात है। लेकिन एक सच ये भी है कि इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के जानकार इसे पूरी तरह एक फ्लॉप आइडिया मानते हैं और इस योजना को पूरी तरह नकारते हैं। गंगा नदी के प्राचीन इतिहास, हिंदू धर्म में इसके महत्व और एक बड़ी आबादी पर इसकी निर्भरता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके बचाव और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकारों के साथ साथ हमारी खुद की भी है और इस दिशा में हमें भी बराबर की भागीदारी निभानी चाहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो में।